बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे। और आज तो सुबह से ही मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, सर्दी भी बढ़ गई है। वैसे तो दिसंबर का ऑलमोस्ट एंड चल रहा है, लेकिन सर्दी एक दफ़ा फिर से जा चुकी थी कल तक, लेकिन होपफुली अब अगर बारिश होगी तो फिर सर्दी वापस आ जाएगी। और अच्छा है कि सर्दियों का सीज़न है तो सर्दी थोड़ी सी फ़ील हो, महसूस हो और हम उसको अच्छे से एंजॉय करें। तो बहरहाल आज बहुत ही अच्छा मौसम है। अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, ऐसे ही मौसम रहता है, तो फिर घूमने के लिए जाया जा सकता है। तो ज़रूर वेदर को एंजॉय करें। मौसम हमारे मूड पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होता है। मौसम अच्छा होता है, हमारा मूड ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, और अगर मौसम अच्छा नहीं होता तो हम अपना मूड को भी अच्छा नहीं रहता है और हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो बहरहाल आज सुबह से बहुत अच्छा है, तो अच्छे अच्छे खाने बनाएं और इन्जॉय करें। अच्छा मौसम हो और उसके साथ अच्छे अच्छे खाने हो तो और भी अच्छा लगता है। आज के मेन्यू की तरफ अगर हम आ जाएं तो आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन कीमा, यानी कि हरे मसाले का कीमा बनाएंगे। और इसके साथ ही आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पिज़्ज़ा। तो वेजिटेबल पिज़्ज़ा भी आज बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो वेजिटेरियन हैं। और वेजिटेबल पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं आज हम आपको बताएंगे। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स उसमें यूज़ कीजिएगा। मैं भी कुछ सीज़नल वेजिटेबल्स यूज़ करूँगी, कुछ हम ड्यू ड्रॉप की वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे। आज ड्यू ड्रॉप भी है हमारे साथ। चलते हैं अपने काउंटर पे और आपको बताते हैं कि आज हम ड्यू ड्रॉप के, वैसे खैर मशरूम्स वेजिटेबल्स में तो नहीं आते हैं, लेकिन हम मशरूम्स यूज़ करने जा रहे हैं। हम इनके ऑलिव्स यूज़ करेंगे और इसके अलावा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल तो हम रेगुलर कुकिंग के लिए यूज़ करते ही हैं। ऑलिव ऑयल हम इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर से ड्रेज़ल करने के लिए, कोल्ड खानों के लिए, ड्रेसिंग के लिए, सैलड्स के लिए, चटनियाँ हो गई, इन सब चीज़ों के साथ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इनका रजिया पास्ता है, जिसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेंज है। 33 शेप्स हैं इनकी, और किसी भी कंपनी में इतनी शेप्स नहीं हैं पास्ता की। इसके अलावा इनकी स्पैगेटीज़ भी डिफरेंट शेप्स में दस्तयाब हैं। स्पैगेटी है, स्पैगेटिनी है, वर्मिसेली है, और इसके अलावा भी इनकी ज़बरदस्त सी शेप्स हैं। इटली का ये ब्रांड है, और इसके अलावा जनाब इटली की ये प्रोडक्ट है रजिया पास्ता। होल व्हीट है तो इसलिए हेल्दी भी है, ज़रूर ट्राई करें। लोकल शेप से अगर आप तंग आ गए हैं तो फिर टाइम आ चुका है रजिया पास्ता यूज़ करने का। और इंशाल्लाह इस वीक भी हम रजिया पास्ता की ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि डो तो हमने तैयार करके रख ली है पिज़्ज़ा की। सबसे पहले आ जाते हैं पिज़्ज़ा की तरफ, क्योंकि हमने इसको बेक भी करना है। तो इसका हम एक सॉस सा बनाएंगे। वेजिटेबल पिज़्ज़ा के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको वेजिटेबल्स चाहिए। वेजिटेबल्स में जो आपका दिल करता है आप वो ले लीजिए। हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे, स्वीट कॉर्न्स हैं, शिमला मिर्च हैं, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जनाब मशरूम्स। और इसके अलावा इसका हम एक सॉस सा बनाएंगे जिसमें हमें टोमेटो पेस्ट चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए हर्ब्स, मिक्स हर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे, और सॉल्ट हमने थोड़ा सा शामिल कर लेना है। और इस तरीके से हमारा ये जो पेस्ट है टोमेटो का वो तैयार हो जाएगा। अगर आप किसी भी वजह से नहीं बनाना चाह रहे हैं, वैसे आप केचप के साथ भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है आप उसको यूज़ करें। बेसिकली हम ये होम मेड पिज़्ज़ा सॉस बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक अदद दरमियाने प्याज साइज़ की हमने ले लेनी है प्याज। इसको कर लेते हैं बारीक चॉप। हल्का सा सौते करेंगे। इसमें आप टमाटरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टोमेटो पेस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, टोमेटो प्यूरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इसमें टोमेटो पेस्ट यूज़ करने जा रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये ले ली हमने एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, और इसको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। आंच अपनी खोल देते हैं। ऑयल हम इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून ऑलिव पोमेस ऑयल।
और मैं लहसुन को भी बारीक चॉप कर लेती हूँ, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए स्टोव कर लेते हैं ऑन। बहुत दफ़ा हमने पिज़्ज़ा की डो तैयार की भी है, बनाई भी है। वेदर क्योंकि थोड़ा ठंडा है तो आपने उसको किसी गर्म जगह पे रख देना है। वो अवन हो सकता है, बंद अवन की बात हो रही है, या फिर आप उसको कैबिनेट में रख दीजिए। नीम गर्म पानी से आपने उसको गूंदना है। पिज़्ज़ा की डो को आपने सॉफ्ट रखना है, हार्ड बिल्कुल भी मत रखिएगा, वरना उसको और भी फूलने में मुश्किल पेश आएगी। तो अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बनाएं। अगर आप रोटी और पराठे के लिए हार्ड भी आटा गूंदने की आदी हैं, तो आपने पिज़्ज़ा की जो डो है उसको बहुत ही सॉफ्ट सा रखना है। उसमें आप ईस्ट ऐड करेंगे, उसमें आपने ऐड कर देना है थोड़ा सा नमक, और आप उस पर बटर ऐड कर सकते हैं, आप उसमें ऑयल शामिल कर दीजिए। इसके साथ ही आपने उसमें ऐड कर देना है इंस्टेंट ईस्ट। बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, कोई आपने उसको भिगो के नहीं रखना, कुछ भी नहीं करना। इंस्टेंट ईस्ट मतलब आप उसको डायरेक्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। चीनी शामिल करें, ईस्ट को हेल्प करती है फुलाने में। और आपने नीम गर्म पानी से डो को सिंपली गूंद लेना है, उसको रख लीजिए जब तक कि वो साइज़ में डबल नहीं हो जाती। जब वो साइज़ में डबल हो जाए तो दैट्स मीन कि वो बिल्कुल रेडी है, आप उसके साथ काम कर सकते हैं। और उसके बाद हमने पिज़्ज़ा को बेल लेना है। ये जो मैं सॉस बना रही हूँ, ये हम सॉस उस पर लगाएंगे और वेजिटेबल्स हमने ऐड कर देनी है। हम उसमें टमाटर भी शामिल करेंगे, लेकिन सीडलेस। थोड़ा सा प्याज को सौते करते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, टोमेटो पेस्ट ऐड कर दूँगी, हर्ब्स शामिल कर देंगे, हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और मैं इसको थोड़ा सा चटपटा सा बनाने के लिए कुटी हुई लाल मिर्ची भी शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि टोमेटो पेस्ट है, तो हम इसको थोड़ा सा थिन कर लेंगे। पानी 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करके। बहुत ज़्यादा प्याज को हमने सुर्ख नहीं करना, बस इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आ गया हमारा टोमेटो पेस्ट। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हर्ब्स। एक तो आपने मिक्स हर्ब्स शामिल कर देते हैं, और मैं थोड़ा सा इसमें ओरिगानो भी शामिल कर दूँगी। ओरिगानो हमने ऐड कर दिया, और ये आ गई हमारी रोज़मेरी। साथ ही शामिल कर देंगे नमक, और थोड़ी सी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और ये हमारा सॉस जो है ये ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनाकर आप रख भी सकते हैं। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अगर हमारी डो जो है वो अच्छी सी फूल गई होगी, तो हम क्या करेंगे कि पिज़्ज़ा को बेल लेंगे। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम जनाब, और ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने सॉस तैयार कर लिया था, इसमें एक चीज़ रह गई थी, कुटी हुई लाल मिर्च, तो वो हम शामिल कर देते हैं। और कुटी हुई लाल मिर्च में कभी भी कच्चापन नहीं आता, इसको आप पिज़्ज़ा के ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। सिर्फ हम इसको मिक्स कर लेते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आपने इसको पिज़्ज़ा पे फैलाना है। अच्छा, डो को थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं क्योंकि बेक होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 10, 12, 15 मिनट, तो हम बहुत इजीली पिज़्ज़ा को बेक कर लेंगे। कुछ भी काम रह नहीं गया है, पिज़्ज़ा सॉस लगाना है, वेजिटेबल्स ऐड करनी है और बेक कर लेंगे। तो हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है ग्रीन कीमा। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, तमाम चीज़ें ग्रीन ग्रीन होंगी, तो आपको इसके लिए चाहिए होगी पहले तो प्याज। कीमे में अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक लगाकर हमने रख लेना है। तो मैं ये तीनों चीज़ें लगाकर इस पर थोड़ा सा इसको मिक्सिंग कर लेते हैं। इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास कि हम इसको ज़्यादा टाइम दें, तो इसमें ऐड कर दिया हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट, और इसको हमने मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही जो हरी चीज़ें हैं उसमें हमारे पास है हरा धनिया, हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं मटर। अच्छा, मटर भी सीज़न में आए हुए हैं,
इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे जनाब कड़ी पत्ता, सोया, बथवा, ये तमाम बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें आई हुई हैं। साग में भी मिक्स करके लोग ऐड कर रहे होते हैं। सोया सिर्फ आलू के साथ भी पकाया जाता है, बहुत अच्छा बनता है। सोया के साथ डिफरेंट क्रीमी सैलड्स तैयार की जाती हैं, तो आज हम इसमें सोया भी यूज़ करेंगे। हरा धनिया है, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मटर, और इसमें हरी मिर्चें तो हैं ही। इसके अलावा जो मसाला है उसमें हल्दी है, धनिया है और ज़ीरा यानी कि थोड़ा सा साबित गरम मसाला, जिसमें इलायचियाँ भी हैं और काली मिर्च भी है। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, जायफल, ये तमाम चीज़ें और ढेर सारी इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं प्याज। तो गाय के कीमे में हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और हल्दी हमने नहीं मिक्स की, हल्दी मिक्स कर देते हैं। इसके बाद हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें, इसको हमने पीस लेना है और पैन में प्याज को फ्राई करना है। तो ऐसा करते हैं, प्याज को फ्राई होने के लिए रखते हैं और फिर हमने हरी मिर्चें और जो हरा धनिया है उसको हम पीस लेंगे। तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये प्याज, तकरीबन 4 अदद आपने ले लेनी है दरमियाने साइज़ की प्याज, और उसको कर लीजिए चॉप। ऑयल ऐड करते हैं और उसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप। चलिए जी, स्टोव कर लेते हैं ऑन, और जब तक कि ये प्याज हमारी थोड़ा सा उसका कलर चेंज होगा, हम धनिया और हरी मिर्चों को पीस लेंगे। एक अद हरी, अच्छा इसमें हल्दी हमने ऐड नहीं की, तो मैं इसमें हल्दी भी शामिल कर देती हूँ। थोड़ी सी हमने ऐड कर देनी है हल्दी। और जितनी देर में आप अपने इंग्रेडिएंट्स को जमा कर रही हैं, हरा मसाला जमा कर रही हैं, उसको काट रहे हैं, पीस रहे हैं, तब तक आपने इसको कीमे में तमाम चीज़ों को लगा के रख देना है। आबिद हैं सरगोधा से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपकी क्या हाल है? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी आबिद साहब, मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। ये अभी आप जो ये बना रही हैं पिज़्ज़ा, वेजिटेबल पिज़्ज़ा। हाँ हाँ जी, वेजिटेबल पिज्ज़ा बनने जा रहा है, पसंद है आपको? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है, लेकिन शायद आबिद साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। कुछ वेजिटेबल पिज़्ज़ा के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन हमारी उनसे बात नहीं हो सकी। तो चलें, एक दफ़ा फिर कॉल कर लीजिए, और उसके बाद टीवी का जो वॉल्यूम है उसको कम कर दिया करें, ताकि मेरी और आपकी बहुत अच्छे से बात हो सके। एक अदद स्पून भी बड़ा ले लेते हैं, और हरा धनिया और हरी मिर्चों को हम पीस लेंगे। 1 से 2 हरी मिर्चें मैंने अलहदा कर ली हैं, ताकि हम उनको गार्निशिंग में यूज़ कर लें। तो ये चला गया इसमें हरी मिर्चें, और साथ ही हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। तो हरे धनिए को बस सिर्फ रफली चॉप कर लेते, जो उसकी बारीक वाली डंडियां हैं वो भी आप इसमें शामिल कर दें। तो ये है तकरीबन 1 बंच आपने ले लेना है हरे धनिए का। इसको पीस लेंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर प्याज को भी चेक करते चलते हैं, और थोड़ी सी और ये सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद हम इसमें मसाला वाला कीमा यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें ऐड कर देते हैं कड़ी पत्ता, और साथ ही हमने ऐड कर देनी है, खोल देती हूँ मैं इलायचियों को, इलायची है, साथ ही है काली मिर्च, और हम इसमें ऐड कर देंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। साबित काली मिर्चें इसमें चली गई, और हम इसमें ऐड कर देंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा, और इसको थोड़ा सा स्टर करते हैं।
ताकि कड़ी पत्ते की भी ज़बरदस्ती खुशबू आनी शुरू हो जाए और जो गरम मसाला है वो भी रोस्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा। आप इसको चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से बीफ या मटन नहीं यूज़ करते, आप इसको चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मसाला कम कर दीजिएगा और कुकिंग टाइम यकीनन बहुत कम हो जाएगा। चलें, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कीमा, क्योंकि प्याज को हमने बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करना। हल्की सी लाइट सी गोल्डन हो गई है तो ऐड कर देते हैं इसमें। अच्छा, अदरक, लहसुन और नमक, हल्दी, ये तीनों चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी थी। थोड़ा सा इसको भूनते हैं, उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो हरी मिर्चें और हरा धनिया हमने ब्लेंडर में ऐड किया है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेता हूँ। छोटा सा ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। यहाँ पर मैं कीमे को थोड़ी सी देर के लिए कवर कर रही हूँ। वापस आते हैं, फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। मिर्चें और हरा धनिया, इसको हमने यहाँ पीसना है, तो मैं थोड़ा सा पीस लेती हूँ, फिर हम कीमे में ऐड करेंगे मसाले। चलें, हरी मिर्चें आप इसमें छोटी वाली भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें किसी भी किस्म की लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जो भी तेज़ी आएगी वो हरी मिर्चों से ही आएगी। तो ज़्यादा या कम अपने फ्लेवर के मुताबिक आप इसमें शामिल कर दें। चलें, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं मटर, ताकि मटर जो है वो सॉफ्ट होना भी शुरू हो जाए। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है धनिया पाउडर। नमक आप चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो आप उसको ऐड कर दें। वैसे नमक मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ। जायफल और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला, ये हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा एंड में, जब हम इसमें सोया शामिल करने जा रहे होंगे। तो अभी हमने इसमें ये तमाम चीज़ें ऐड कर दी और मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये पिसा हुआ धनिया और हरी मिर्चें। और अगेन हम कीमे को कवर कर देंगे और उसको पकने देंगे। तकरीबन 5 से 6 मैंने इसमें ऐड कर दी हरी मिर्चें, और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं ताकि हमारा तमाम ब्लेंड हुआ हुआ जो मसाला है वो हम इसमें शामिल कर दें। अगर आपको सोया भी ऐसे अच्छा नहीं लगता है आपको या आपकी फैमिली को, उसको भी आप धनिए के साथ पीस सकती हैं। लेकिन लास्ट में जब हम उसको ऐड करेंगे तो वो अच्छे लगेंगे सोया के पत्ते, उससे हमारा कीमा अच्छा और ख़ूबसूरत सा हो जाएगा। तो उसको हमने ब्लेंड नहीं किया है धनिया, क्योंकि हमने पूरा बंच ऐड किया था, उसको हमने ब्लेंड कर दिया और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और इसको मैं दोबारा से कवर करके रख देती हूँ। वेजिटेबल पिज़्ज़ा के लिए क्या करना है, वेजिटेबल्स की सिर्फ हमने कटिंग करके रखनी है। जो भी आपको अच्छी लगती है सब्ज़ी आप उसका इस्तेमाल करें। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा प्याज, मैं शिमला मिर्च की भी कटिंग कर लेती हूँ यहाँ पर। और जो टमाटर है उसको भी हम उसमें सीडलेस करके ऐड करेंगे, वरना टमाटर का जो पानी है वो पिज़्ज़ा को ख़राब कर देगा। चलें, तो शिमला मिर्च को भी हम लंबाई में ही काट लेंगे, यानी कि जूलियन में कट कर लेते हैं हम शिमला मिर्च को। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप शेप में काट सकते हैं अपनी वेजिटेबल्स, क्योंकि हमने प्याज को भी यहाँ पर स्लाइस ही किया है तो उसको भी स्लाइस कर लेते हैं। और उसके बाद टमाटर को भी हम सीडलेस करके उसके भी हम जूलियन में कट कर देंगे और हम उसमें ऐड कर देंगे थोड़े से स्वीट कॉर्न्स हैं तो दिखने में अच्छा लगेगा।
कोई ज़रूरी नहीं है जो सब्ज़ी मैं ऐड करने जा रही हूँ आप उसी सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसमें क्या शामिल किया जा सकता है जनाब, हरा प्याज भी आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। हरे प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो ऐड कर दें, और ये जो रेगुलर अनियन है इसको आप हटा सकते हैं। वैसे तो ब्लांच की हुई पालक का भी इस्तेमाल किया जाता है पिज़्ज़ा पे। अब आपकी अपनी पसंद है कि आप अपने वेजिटेबल पिज़्ज़ा पे क्या ऐड करना पसंद करते हैं। तो चलें इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। तमाम चीज़ों की कटिंग कर लेते हैं ताकि उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ असेंबलिंग करनी होगी। ओवन को आपने कर लेना है प्रीहीट, और वो तमाम लोग जो देगची में पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं तो आपने देगची को भी 15 से 20 मिनट के लिए पहले से ऑन कर लेना है और उस पर स्टैंड लगाएं और पिज़्ज़ा को बेक कर लें। लेकिन प्रीहीट करना जो है वो ज़रूरी है। और अगर अब भी आपके डो बनाने में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कोशिश करेंगे ऐसा जवाब दिया जाए आप मुतमईन हो जाएं। वैसे अगर आप 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी पिज़्ज़ा की डो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो ये कि आपका ख़मीर ठीक होना चाहिए। अक्सर ये भी होता है कि हम लेकर रख लेते हैं, और स्पेशली अगर बड़े बड़े पैकेट्स आपने लिए हुए तो ख़मीर ख़राब भी हो जाता है। तो अगर वो बिल्कुल ठीक है, आपने डो सॉफ्ट बनाई है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आपकी पिज़्ज़ा की डो अच्छी बनेगी। और आपको इतना तो आइडिया है ही, जो भी हमारे घरों में ख़वातीनें आटा गूंदती हैं, कि आटा कैसे अच्छे से गूंदा जाता है। वो अच्छा सा टुगेदर होना चाहिए, उसकी शक्ल ही बता देती है कि आटा जो है वो बहुत ही अच्छे से गूंद लिया गया है। तो आटा आपने अच्छे से गूंदना है, सॉफ्ट रखना है उस आटे को। इतना सॉफ्ट होना चाहिए आटा कि जब आप उसको उंगली से पंच करें तो वो वापस अपनी शेप दोबारा से ले ले। इतना सॉफ्ट ज़रूर हो आपका आटा, और टाइम दें उसको अच्छा सा। अभी थोड़ा सा ठंडा वेदर है तो आपने उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है ताकि वो अच्छे से फूल जाए। चलिए, हमारे पास ये डो आ चुकी है। उसको आपने क्या करना है, फैला लेना है, बेल लीजिए। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप उसको बेल लें, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करें, हाथों की मदद से फैला लें। आपकी डो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि आप इजीली वो काम भी कर लें। थोड़ा सा मैं इसको फोक से पंच कर लेती हूँ और फिर इसके ऊपर हम फैला लेंगे। सबसे पहले तो अपना ये टमाटर का जो पेस्ट है इसको हमने फैला लेना है। अच्छा, श्रिंक भी होती है पिज़्ज़ा की डो, तो बेलते वक्त भी आपने अपने पैन से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ही बेलें। आप ऐड भी करेंगे तो वो श्रिंक ही होती है। अच्छा, सबसे पहले इस पर अप्लाई कर देते हैं ये जो हमने तैयार किया था टोमेटो पेस्ट की मदद से सॉस तैयार किया था, जिसमें हमने ऐड किया था प्याज, और हमने मिक्स हर्ब्स शामिल की थी, रोज़मेरी इसमें हमने ऐड किया था, फ्रेश गार्लिक हमने इसमें शामिल किया था, एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज थी। इन तमाम चीज़, अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो आप जब ऊपर से वेजिटेबल्स ऐड करेंगे उस वक्त भी आप हल्का सा फ्राई गार्लिक स्लाइस में कट करके वो भी ऐड कर सकते हैं। उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा जाएगा आपके इस वेजिटेबल पिज़्ज़ा में। चलिए, इसको हमने अच्छा सा फैला लिया, साइड्स तक फैला लेते हैं। अक्सर ये होता है ना कि फिर किनारे जो है वो किसी को अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, तो हम सॉस को थोड़ा सा साइड तक फैला लेते हैं। और इसके बाद क्या करना है, अपनी पसंद से जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे चीज़ों को ऐड करते जाएं। और इसकी जो साइड्स हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी मिक्स हर्ब्स, जो उससे दिखने में भी पिज़्ज़ा अच्छा लगता है और उसके जो साइड्स होती हैं बहुत फ्लेवरफुल हो जाती हैं। आप इस पर थोड़ा सा एग भी लगा सकते हैं ब्रश की मदद से, और उसके बाद आप उसके ऊपर हर्ब्स जो हैं उसको स्प्रिंकल कर दें। तो चलें, ये कर दिया, और फिर मैं ऐड करने जा रही हूँ इस पर थोड़ा सा प्याज, टमाटर, यकीनन इसमें जाएगी चीज़। ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आखिर में हम इसमें ऐड कर देंगे ऑलिव्स और कॉर्न्स।
चीज़ ऐड करने के बाद मैं इस पे ऑलिव्स और कॉर्न्स शामिल करूँगी ताकि हमारे पिज़्ज़ा की अच्छी सी गार्निशिंग भी हो जाए। चलें, ये आ गई जनाब स्लाइसेस। जूलियन में हमने कट कर लिया है। आप काट के रख लीजिए और जितनी वेजिटेबल की आपको ज़रूरत हो इतना आपने इस पर ऐड करते जाना है। कलरफुल वेजिटेबल होगी तो वो और अच्छा खूबसूरत सा लगेगा देखने में। ब्रेक पर जाना है तो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पर जाते हैं। जब हम वापस आएंगे आपको एक दफ़ा ज़रूर दिखा भी देंगे। मैं इसके ऊपर चीज़ ऐड करूँगी और ये तमाम वेजिटेबल्स ही हैं जो हमने इसको शामिल करनी है। अपनी पसंद से आप अपना पिज़्ज़ा असेंबल करेंगे। तो ऐसा करें कि आप ब्रेक पर जाएं, ब्रेक से वापस आते हैं और आपको भी दिखा देंगे। उसके बाद ऐड कर इसको ओवन में डाल देंगे बेक होने के लिए। तो छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद, और कुछ वेजिटेबल्स या टॉपिंग ऊपर से भी रखेंगे ताकि जो पिज़्ज़ा है हमारा वो कलरफुल लगे। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप टॉपिंग के लिए क्या लेना चाहते हैं। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़े से ड्यू ड्रॉप के ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स, और साथ ही हमने इसके ऊपर ऐड कर दिए स्वीट कॉर्न्स। अच्छे लगते हैं ऐड करें, नहीं अच्छे लगते आप इनको ओमिट भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसको झटपट से रख देते हैं ओवन में बेक होने के लिए। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। चलिए, हमारा पिज़्ज़ा भी कलरफुल हो गया। ऑप्शनल है, सॉल्ट अगर ऐड करना चाहते हैं, वैसे यकीनन डो में आपने सॉल्ट ऐड किया होगा। इसके बाद जो मशरूम्स हैं या हमारे ऑलिव्स हैं ये भी सॉल्टी हैं। इसके अलावा चीज़ भी नेचुरली सॉल्टी ही होती है, तो मैं तो नहीं ऐड कर रही हूँ। सिर्फ थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और प्री हीटेड ओवन में इसको रख देते हैं बेक होने के लिए। मोज़रेला और चेडर दोनों हमने ऐड किए हैं। आप सिर्फ चेडर चीज़ या सिर्फ मोज़रेला भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने इस कीमे की तरफ। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड किया था ताकि कीमा हमारा बहुत अच्छे से गल जाए, पक जाए, तमाम मसाले स्पेशली। चले, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं पिसा गरम मसाला है, जायफल है जो इसमें जाएगा, और इसके साथ ही इसमें जाएगी कसूरी मेथी। तो हमने ऐड कर दिया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ जायफल और कसूरी मेथी। अगेन आप ये कसूरी मेथी मैंने ड्राई वाली ऐड की है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं कसूरी मेथी। हरी भी आई हुई है, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा ढक देती हूँ और इसमें हम ऐड कर देते हैं सोया। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से हटा लेते हैं। चाहें तो आप शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ग्रीन है, वेजिटेबल है, बहुत अच्छी जाएगी इसके साथ। सोया काट कर ऐड करते हैं और हमने सिर्फ इसको रखना है थोड़ी सी देर के लिए दम पर, और दैट्स इट। आप इसको पराठे के साथ सर्व करें, सिंपल चपाती के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। और जहाँ तक इसके ग्रीन होने की बात है तो अगेन ढेर सारी वेजिटेबल्स आई हुई हैं मार्केट में, जो आपको अच्छी लगती हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने तो सोया और मटर ये तमाम चीज़ें इसमें यूज़ की। अच्छा, सोए की जो बहुत मोटी डंडी है ना, उसको हम हटा देंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी गलती नहीं है। तो बहुत बारीक बारीक सी हमने लेनी है, बाकी हम हटा देंगे। सोया दिखने में भी बड़ा खूबसूरत सा लगता है। सोया आलू ज़रूर बनाएं, नए आलू आए हुए हैं, उसके साथ आप ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट सब्ज़ियाँ, हरी प्याज के साथ आलू बहुत अच्छे बनते हैं। तो सब्ज़ियों को अलग अलग अंदाज में ट्राई करें, बनाएं,
ताकि घर वालों को भी अच्छी लगें। और सर्दियों का तो सीज़न है कि आप हैवी खाने तो हम खाते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ सब्जियां भी ज़रूर लें ताकि थोड़ा सा बैलेंस भी हो जाए हमारी डाइट। इसको मैं बारीक चॉप करके कीमे में ऐड कर दूंगी और 5-1 मिनट के लिए हम उसको रख देंगे दम पे। जो पिज़्ज़ा है 12 से 15 मिनट, कैसे पता चलेगा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है या नहीं? सिर्फ उसके ऊपर के कलर को आपने नहीं देखना है, बल्कि आप उसकी बेस को चेक करेंगे। थोड़ा सा किसी भी स्पैचुला से आप उसको उठा के उसकी बेस को चेक कर लें। अगर उसकी बेस अच्छी सी गोल्डन हो गई है तो इसका मतलब है कि जो पिज़्ज़ा है बिल्कुल रेडी है। बाज़ वक्त अवन ऊपर से बहुत अच्छा सा गोल्डन नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन नीचे से तैयार हो जाता है। तो यहाँ बाज़ वक्त ऊपर से गोल्डन हो जाता है, लेकिन एक्चुअली पिज़्ज़ा बेक नहीं हुआ होता। बेस को चेक करें, हो गई है, निकाल के सर्व करें। मैं इसके ऊपर ये सोया ऐड करती हूँ और फिर रिकैप ब्रेक है अभी हमारे पास। आपने रिकैप ब्रेक पे जाना है। तमाम चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इस कीमे को निकाल के सर्व करूँगी और जब हम वापस आ जाएंगे तो फिर हम पिज़्ज़ा को निकाल के सर्व करेंगे ताकि वो 10-12 मिनट में अच्छा सा ज़बरदस्त सा बेक हो जाए। बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रेक है। मिलते हैं आपसे छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। जो हमारा ग्रीन कीमा था उसको तो हमने सर्व कर दिया है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हम पिज़्ज़ा को भी निकाल के सर्व कर देंगे। हल्का सा ऊपर से कलर आना शुरू हो गया, लेकिन बेस में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। स्वीट चिली विंग्स बनेंगे, इसके साथ ही बनेंगे बेक्ड सैंडविचेस और नूडल्स विद राइस। बहुत ही टेम्पटिंग सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। कुछ भी अगर आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो तो आप हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है, आप बहुत इजीली वहाँ पर उनको सेव कर सकते हैं और जो आपको अच्छी लगती हैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उनको शेयर भी करें। इसके अलावा यूट्यूब पर भी शो को विद इन वीक अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। डेली बेसिस पर रात को रिपीट टेलीकास्ट भी किया जाता है। कोई भी रेसिपी आपके समझ में नहीं आई है, आप उसको आराम से डिटेल से बैठकर देख सकते हैं। और मैं अब क्या करती हूँ, जो पिज़्ज़ा है उसको निकाल लेते हैं और यकीनन पिज़्ज़ा जो है वो जनाब गर्मा गर्म ही सर्व किया जाता है। चलें जी, वेजिटेबल पिज़्ज़ा था आज हमारा उन तमाम लोगों के लिए जो वेजिटेरियन है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
some masala to your life.